हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, तो इसकी खुली साइड जो है वो दूसरी साइड रहेगी और इसकी बंद साइड जो है वो आपकी साइड रहेगी। तो ये कपड़े को मैंने पहले से ही बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक छोटा पीस बचा हुआ है, तो हम इसे ठीक इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी अच्छे से बिछा लेंगे। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की जो मार्किंग है वो इसी के ऊपर करेंगे। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो मार्किंग होती है वो हमेशा उल्टे कपड़े पर होती है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो सीधी लाइन हम इसलिए खींचते हैं ताकि हमारा जो कपड़ा ऊपर नीचे हो गया हो फोल्ड करने पर वो बिल्कुल बराबर हो जाए। तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर की लेंगे। तो शोल्डर की जो चौड़ाई है वो हम 7 इंच लेंगे। तो यहीं से हमारी मार्किंग होगी। तो हम 7 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर जितना हम अपने शोल्डर की चौड़ाई लेते हैं उतने हम आर्म होल की लंबाई भी लेते हैं। तो हम 7 इंच पर अपना आर्म होल ले लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन जो है वो खींच लेंगे। तो यहाँ से हमने अपने आर्म होल की लंबाई खींच ली है, निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये हमने सीधी लाइन खींच ली। अब हम अपने टॉप पार्ट की लंबाई लेंगे। तो टॉप पार्ट की लंबाई जो है हमें 10 इंच रखनी है। तो हम यहाँ से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर रखा है इसको और यहाँ पर 10 इंच हमारा आ रहा है, हम यहाँ पर निशान लगा लें। ऐसे ही हम आगे भी इसकी नाप लेंगे, 10 इंच पर निशान लगा लेंगे और हम अपने इन सारे डॉट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन जो है वो खींच लेंगे। तो यहाँ से हमने अपनी एक सीधी लाइन खींच ली। तो ये हमारे टॉप पार्ट की लंबाई हो गई है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36। तो 36 का जो चौथाई हिस्सा होता है वो होता है 9 इंच। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर रखकर एक निशान लगा लेंगे और उसके बाद 2 इंच जो है वो हम एक्स्ट्रा रखेंगे अपनी सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ 2 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी इन लाइन को सीधी कर लेंगे। अब हमें अपनी नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की चौड़ाई जो है वो हम 3 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई जो है वो हम 5 इंच रखेंगे। तो दूसरा निशान जो है वो हम 5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम इस पर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद हमारी नेक की जो लंबाई है इसका हम आधा करेंगे। तो हमने 5 इंच लिया था, तो 5 इंच का आधा होता है 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। तो ये 2.5 इंच पर मेरा निशान लग गया और हमने नेक की जो गहराई देंगे वो 1 इंच पर देंगे। तो हम यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहीं से अब हम अपनी नेक की गोलाई देंगे। तो ये हमने अपनी नेक की गोलाई दे दी। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हम एक निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे और 1 इंच निशान लगाएंगे 1 इंच पर। तो जो 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे ये हमारे बैक का होगा और जो 1 इंच पर निशान लगाएंगे वो हमारे फ्रंट का होगा। इसके बाद 7 इंच का आधा होता है 3.5। तो यहाँ 3.5 पर एक निशान लगा देंगे। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई जो है वो यहीं से ही देंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, ये हमारा बैक का आर्म होल की गोलाई दी है, शेप दिया है और ये जो है हमारा फ्रंट के आर्म होल, इसे भी हम यहीं से गोलाई देंगे। तो हमारी मार्किंग जो है वो हो गई है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम इसे अपने शोल्डर को जो है 1/2 इंच जो है वो डाउन करेंगे। तो हम आधे इंच पर एक निशान लगा लेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाते हुए तिरछे में एक लाइन खींच लेंगे। तो हमने अपने शोल्डर को यहाँ से 1/2 इंच जो है वो डाउन कर दिया है। तो हमारा शोल्डर जो है वो 1/2 इंच डाउन हो गया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ्रंट पार्ट है इसको हटा लेंगे और जो हमारा ये बैक पार्ट है इसके हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बैक का पार्ट है तो इस पर हम बी लिख लेंगे
और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इस पर हम एफ लिख लेंगे। तो ये है हमारा बॉटम पार्ट जिसको मैंने 4 बार फोल्ड किया है। इसकी खुली हुई साइड जो है वो इस साइड है और जो इसकी बंद साइड है वो मेरी तरफ है। तो हम क्या करेंगे कि अपना टॉप पार्ट को रखेंगे इसके ऊपर और जहाँ पर हमारा टॉप पार्ट का एंड है वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे ऐसे। लंबाई आ रही है 21 इंच, तो हमें जो है इसे 17 इंच पर रखना है क्योंकि हमें कंप्लीट लेंथ जो है इसकी 16 इंच चाहिए और 1 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन जो है वो हमें सिलाई के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर 17 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन जो है खींच लेंगे। और उसके बाद हम इसे यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बॉटम पार्ट जो है वो कट गया है। अब हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और जो ये हमारी कमर की चौड़ाई है इसके बिल्कुल बीच में एक कट्स लगा देंगे। यहाँ हमने एक छोटा सा कट लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा कट लग गया है दोनों साइड। अब हम इसके मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारा मेन फैब्रिक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये बचा हुआ हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसके ऊपर जो है हम अपना टॉप पार्ट रखेंगे। तो टॉप पार्ट की जो मेन फैब्रिक है इसके नेक की और आर्म होल की कटिंग अभी नहीं करेंगे, इस टाइम पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम इसके नेक पर और आर्म होल पर हम पिन लगा लेंगे और पिन लगाने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारी पिन जो है वो लग चुकी है, हमारे नेक और आर्म होल में पिन लग चुकी है। अब हम इस पर जैसे जैसे हमारी पिन लगी है वैसे वैसे हम इस पर सिलाई करेंगे और सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे पार्ट पर भी पिन लगा लेंगे। इसका जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम साइड से जो है कट कर देंगे और कुछ भी हमें अभी कट नहीं करना है। तो ये जो है हमारे दोनों पार्ट पर जो है पिन लग गई है। अभी मैंने इसका नेक और आर्म होल की कटिंग नहीं की है क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे उस टाइम पर ही हम इस अपने नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इसके पार्ट का जो है वो फैब्रिक है तो इसे हम बिछा लेंगे। इसे हम तो ये है हमारा टॉप पार्ट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम इसकी जो है सबसे पहले हम इसके आर्म होल और नेक पर जो है सिलाई चला लेंगे और अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। जब हमारी ये सिलाई हो जाएगी उसके बाद हम इसे कट करेंगे। तो चलिए अब हम इस पर एक सिलाई चला लेते हैं। तो हम पिन निकालते हुए इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल बराबर करनी है। अब ये है हमारा नेक, तब हम इसके नेक की जो है गोलाई देंगे। तो हमारे टॉप पार्ट का जो है नेक और जो आर्म होल है इस पर हमने सिलाई चला दी है। अब जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका हम इससे कट कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग तो ये जो है हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये अब हमारा नेक जो है नेक और आर्म होल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी जो है डोरी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। अपने नेक को डबल फोल्ड करने के बाद इसे ऐसे रखेंगे, बराबर कर लेंगे पूरा और यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे वी शेप देंगे और हमारी डोरी जो है वो यहीं पर अटैच होगी। तो ये हमने अपने नेक को वी शेप दे दिया है। अब इसके बाद जो हम अपनी यहाँ से यहाँ तक ऐसे सिलाई चलाएंगे वी शेप देते हुए। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे वी शेप दे दिया। अब इसे हम कट कर लेंगे। हमें अपनी सिलाई पर कट नहीं करना है, इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ उस पर ही कट करना है।
तो ये जो है हमने अपने नेक को वी शेप दे दिया यहाँ से। अब हम अपनी डोरी जो है वो यहाँ अटैच करेंगे। तो हम इसकी सिलाई जो है वो किनारे से थोड़ी सी खोल लेंगे और यहीं पर अपनी डोरी को अटैच कर देंगे। कोने से थोड़ा सा खोल लिया है। अब हम इसमें यहाँ डोरी अटैच करेंगे। तो हम अपनी डोरी को सेफ्टी पिन की मदद से इसके अंदर जो है, तो हमारी डोरी जो है वो यहाँ पर आ गई है। तो अब हम अपनी डोरी को यहीं पर ही इसे सही से सिल लेंगे। तो ये हमारी डोरी लग चुकी है। अब हम इसी तरीके से इसकी दूसरी डोरी भी जोड़ लेंगे। तो हमारे टॉप पार्ट में जो है डोरी अटैच हो गई है। तो अब हमारा जो यहाँ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे पूरे में। तो आर्म होल से लेके हमें नेक तक जो है छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो हम पूरे में ऐसे ही छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो हमने जहाँ तक सिलाई चलाई थी वहाँ तक हमने इस पर तिरछे में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिलाई को बचाते हुए ही कट्स लगाना है। अब हम अपने इस कपड़े को पलट लेंगे। तो आप देखिए कि हमारी डोरियाँ जो हैं वो निकल कर बाहर आ गई हैं। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम इस पर जहाँ तक हमने सिलाई चलाई है, अब हम इसके ऊपर भी ठीक वैसे ही सिलाई चला लेंगे। तो हमारी सिलाई जो है वो हो गई है। अब हमारा जो ये पीछे का, इसे हम पलट के आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारा पीछे का ये जो पार्ट है, अब हम इस पे यहाँ पर पिन लगा लेंगे और सीधी सिलाई चला लेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम काट के अलग कर देंगे। तो ये जो हमारा टॉप पार्ट है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसे किनारे, इसके बीच में जो है एक छोटा सा कट लगा लेंगे। क्योंकि जब हम अपना बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को जोड़ते हैं तो कट्स पे कट रख के जोड़ते हैं। पार्ट है जिसे मैंने सीधा रखा है और ये हमारा जो टॉप पार्ट है इसे हम उल्टा रखेंगे। हम बॉटम पार्ट का कट जो है उसको और जो हमारा टॉप पार्ट का कट है उसको एक दूसरे पर रखते हुए पिन लगा लेंगे। और पिन हमने लगा लिया है। अब हम अपने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को जो है हमने ऐड लिया है। अब इस पर जो है हम सिलाई लगा लेंगे। इस पर हमें सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी लगानी है। तो सिलाई हमारी लगे, इसका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट कर अलग कर लेंगे। अपने टॉप को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो हमारे इन दोनों के बीच की जो ये लाइन है इस पर भी हम एक सीधी सिलाई चला लेंगे। तो हमारे टॉप का जो फ्रंट का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरह से हम अपने बैक का जो पार्ट है उसको भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है हमने अपने बैक पार्ट को भी सेम वैसे ही जो है स्टिचिंग कर ली है। तो इसको हम सीधा रखेंगे और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसे हम उल्टा रखेंगे और इन दोनों को एक दूसरे पर रखते हुए इन दोनों के शोल्डर को मिला लेंगे। इन दोनों के शोल्डर पर जो है हम सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे शोल्डर पर भी सिलाई कर लेंगे।
तो हमारे शोल्डर जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे टॉप पार्ट का जो नीचे का ये जो अस्तर है इसको डबल फोल्ड कर ऐसे इस पर सीधी सिलाई चला लेंगे और उसके तो फ्रेंड्स हमारा जो है वो टॉप लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आर्म होल है, यहाँ से इसे बराबर करेंगे और बराबर करते हुए हम यहाँ सीधे ऊपर से लेके नीचे तक एक सीधी सिलाई चला देंगे। और उसके बाद जो है हम अपने जो 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था सिलाई के लिए, फिर हम अपने टॉप को फिटिंग देते हुए फिर से हम एक सिलाई चला लेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई चला लेंगे। टॉप को जो है पूरा सिल लिया है। अब हमारी इसकी जो नीचे की ये है बॉटम पार्ट की जो सिलाई है इसको सिलेंगे। अब हम अपने टॉप की जो है वो फिटिंग देंगे। तो हमने जो 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था तो हमने वहाँ से निशान लगा लिया है और यहीं से हम अपनी सिलाई कर देंगे। सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे तरफ भी फिटिंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा टॉप जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसमें हमने डोरियाँ अटैच की हैं। ये टॉप बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो जो कपड़ा हम बेकार समझ के फेंक देते हैं उसे फेंकिएगा मत, क्योंकि उस बचे हुए कपड़े से हम बहुत ही खूबसूरत टॉप बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी को मेरा नमस्ते।